हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के पहले अध्याय के आई थिंक 13वें श्लोक पे है। आज हम कहाँ तक किए थे? हमने यहीं तक किए थे, है ना। तो इसमें क्या हम लोगों ने पढ़ा कि सुखदेव महाराज से परीक्षित महाराज प्रश्न कर रहे हैं। क्या प्रश्न कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि विदुर जी ने अपना घर क्यों त्यागा, विदुर जी ने राजमहलों का त्याग क्यों किया। वहां पे तो भगवान कृष्ण आते जाते थे, सदैव वहीं पे रहते थे। तो जहां पे भगवान कृष्ण का आगमन हो यदा कदा, वो तो स्थान मंदिर के समान है। ऐसी जगह को विदुर जी ने क्यों त्याग दिया, ये पूछ रहे हैं। और फिर कहते कि उसके बाद जब विदुर जी मैत्रेय मुनि से मिले। आपको मैत्रेय मुनि पता है क्या कौन है? मतलब मैं आपको यही बताना भूल गई, मैत्रेय मुनि कौन है। कल से हम कथा कर रहे हैं, मैत्रेय मुनि के पास क्यों जाते हैं विदुर जी? कुछ आइडिया है मैत्रेय मुनि कौन है? नहीं माता जी। देखो, भगवान जब धराधाम से जाने लगे ना, जब भगवान ने अपनी लीलाओं को समेटना था यहाँ से और दिव्य धाम को प्रस्थान करना था, तो सबसे लास्ट जो उनसे मिले वो मिले उद्धव जी। उद्धव जी उनसे मिले और भगवान उस समय चतुर्भुज रूप में थे। वो जंगल में बैठे हुए थे, चतुर्भुज रूप में थे। वैसे तो भगवान कृष्ण की दो भुजाएं हैं, लेकिन उस समय भगवान कृष्ण चतुर्भुज रूप में बैठे हुए थे। और उद्धव जी उनके पास आए और भगवान ने उद्धव को उद्धव गीता सुनाई है उस समय। उद्धव गीता का वर्णन आप श्रीमद् भागवतम में पढ़ेंगे, 11वें अध्याय 11वें कैंटो में पढ़ेंगे उद्धव गीता। तो जब उनको वो भगवान उद्धव गीता सुना रहे थे, उसी समय वहां पे मैत्रेय मुनि का भी आगमन हुआ। तो भगवान ने जो ज्ञान उनको दिया, उद्धव जी को दिया, वो ज्ञान मैत्रेय मुनि ने भी सुना। तो भगवान ने ये बताया था धराधाम से दिव्य धाम को प्रस्थान करने से पहले कि जो ज्ञान मैं तुम लोगों को बता रहा हूं, तुमने ये ज्ञान विदुर जी को देना है। विदुर जी आपसे आएंगे मिलने, उनको ये सारा ज्ञान एज इट इज देना है। तो इसलिए विदुर जी अब जाएंगे मैत्रेय मुनि के पास। हालांकि विदुर जी को इस बात का नहीं पता कि भगवान ने मेरे लिए ये बहुत मतलब सुंदर ज्ञान छोड़ा हुआ है सुनने के लिए। विदुर जी को इस बात का नहीं पता, लेकिन मैत्रेय मुनि को पता है कि विदुर जी आएंगे और उनको ये ज्ञान देना है। हम्म। तो ये इसलिए विदुर जी भी मैत्रेय मुनि के पास जाएंगे। ठीक है। तो कल की कथा में हमने क्या सुना? कल की कथा में हमने सुना कि भाई जो भगवान कृष्ण है वो पांडवों के दूत बन के युधिष्ठिर धृतराष्ट्र के पास आए। उनको कहते कि आप पांडवों को कम से कम 5 गांव ही दे दो। आपने आधा राज्य नहीं देना, कुछ नहीं देना, 5 गांव दे दो। लेकिन धृतराष्ट्र ने इस बात के लिए मना कर दिया, दुर्योधन ने भी मना कर दिया। तो जब ये सभा समाप्त हो गई, तो उसके बाद धृतराष्ट्र अपने राजपाट के जो निर्णय लेने होते थे उनको, उनके लिए वो हेल्प लेते थे विदुर जी की, क्योंकि विदुर जी वॉज वेरी इंटेलिजेंट। वो बहुत अ, वो थे, क्या कहते, बुद्धिमान थे। तो उन्होंने विदुर जी को बुला भेजा और विदुर जी से सलाह करी कि भाई ऐसे भगवान कृष्ण आए थे, तो वो कह रहे थे, ये उन्होंने प्रस्ताव रखा था, हमने मना कर दिया। तो विदुर जी ने समझाया कि आपको पता है जो ये युधिष्ठिर और उसके भाई हैं, ये राज्य एक्चुअल में उनका है और आपने इस पर जबरदस्ती हक जमा रखा है। और आपने बचपन से लेके अब तक उनके ऊपर कितने ज्यादा अत्याचार किए, फिर भी वो सहते रहे। यहाँ तक कि आपने अपने पुत्र वधु का, द्रौपदी का भरी सभा में वस्त्र हरण होने दिया, तब भी आप कुछ नहीं बोले। अब पांडवों के मन में आपके पुत्रों से बदला लेने की भावना है जो बड़ी प्रबल है। तो इस समय अगर आप पांडवों के दिए हुए किसी शांति प्रस्ताव को नहीं मानेंगे तो युद्ध होगा। अब युद्ध होगा तो उसमें क्या है, कहते हैं कि भगवान कृष्ण जो है उन्होंने पांडवों को अपना लिया है। उनके कजन भी हैं, उनके दोस्त भी हैं, तो उनको अपना लिया और अब उनको सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। और संसार के सारे राजा भगवान कृष्ण की साइड पर हैं। अगर ये युद्ध हुआ तो क्योंकि संसार के सारे राजा भगवान कृष्ण की साइड पे हैं, तो पांडवों का साथ देंगे, आपका साथ नहीं देंगे। और आपकी हार निश्चित है। इस हार से क्या होगा कि जितने भी आपके पुत्र हैं उनका विनाश हो जाएगा। तो अब दुर्योधन के
मोह जाल में फंसे हुए हो, दुर्योधन से प्रेम के कारण अपने आप ये नहीं देख सकते कि ये पूरे कुल का विनाश कर देगा, इस बात को समझ नहीं पा रहे हो, तो आपको इस पुत्र का त्याग कर देना चाहिए। तो मैंने कल आपको बताया कि अगर पिता ने सपोज पूरे जीवन में कोई अच्छा कर्म नहीं किया और बाय चांस उनकी मृत्यु हो जाए, वो नरकगामी हो जाए, तो जो बेटा होता है वो पिता को मुक्ति दिला सकता है नरक से अपने अच्छे कार्यों के द्वारा। लेकिन अगर पुत्र पिता के लिए कुछ नहीं करता और ऊपर से पुत्र भी गलत कार्य करने शुरू कर देता है, इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम ये होता है कि पिता तो नरक में गया, जो पुत्र है अपने कारनामों से पूरे कुल को नरक में ले जाएगा। आपने भगवत गीता पढ़ी है, अभी फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया है, उसमें क्या पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में? अर्जुन भगवान को ये बताते हैं कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो ये सामने वाला जो पक्ष है इन सबकी मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, तो जैसे ही जेंट्स तो सबकी मृत्यु होगी, अब स्त्रियों ने घर बार चलाना है, वो क्या करेंगी? वो दूसरे पुरुषों का सहारा लेंगे, पराये पुरुषों का। जब उनका सहारा लेंगी तो उनका नाजायज फायदा उठाएंगे, उनसे जो संतान उत्पन्न होगी, इसको वर्ण संकर कहते हैं, अवांछित संतान होगी, वो अपने कुल की परंपराओं को नहीं मानेंगे। उससे क्या होगा कि जो पितर हैं वो नरक में गिर जाएंगे, और जो कुल की परंपराओं का विनाश कर रहे हैं वो भी नरक में गिर जाएंगे, जिससे कुल का विनाश हो जाए। तो विदुर जी यही समझा रहे हैं कि ये दुर्योधन है, ये आपको मुक्ति नहीं दिलाने वाला। पुराने जमाने में इसलिए संतान उत्पत्ति को जरूरी माना जाता था कि भाई अगर पिता नरक में गिर जाए तो पुत्र उसका उद्धार कर दे। तो कहते जिस पर आस लगा के बैठे हो तो खुद ही नरक जाने वाला है, आपका क्या उद्धार करेगा? नहीं करेगा। तो कहते इसलिए इससे छुटकारा पालो दुर्योधन से। और विदुर जी ने यही बात समझाई थी जब दुर्योधन का जन्म हुआ था। जब दुर्योधन का जन्म हुआ तो उस समय पे क्या, जैसे शुभ और अशुभ लक्षण प्रकट होते हैं, उस समय गिद्धों ने ऊंचा ऊंचा चिल्लाना शुरू कर दिया। भयंकर तूफान उत्पात मचने लगे, सारे के सारे सब जगह पे अपशगुन होने लगे। तो अगर किसी के जन्म के समय पे अपशगुन शुरू हो जाए तो समझो ये जो संतान उत्पन्न हुई है ये कोई ना कोई भारी संकट लेके आएगी। जैसे शिशुपाल के जन्म के अवसर पर भी ऐसे हुआ था। तो उसी समय भीष्म ने और भीष्म पितामह ने और विदुर ने धृतराष्ट्र को समझाया था कि जो दुर्योधन है ये कुल का विनाश करेगा, देखो कितने अपशगुन हो रहे हैं इसके जन्म पे, तुम्हारे 100 बच्चे और हो गए हैं, इस एक बच्चे से छुटकारा पालो। पर धृतराष्ट्र माना नहीं, उसका मन नहीं किया, बड़ा बेटा था। तो वही बात आज समझा रहे हैं कि छुटकारा पाओ भाई इस बच्चे से, दुर्योधन से। लेकिन धृतराष्ट्र मान ही नहीं रहा, वो इतना पुत्र मोह में अंधा हो गया है कि उसको सही और गलत की पहचान होनी बंद हो गई है। जब अ, अक्रूर अक्रूर जी आए थे, हाँ अक्रूर जी को तो जानते हैं सब कि नहीं जानते? अक्रूर यादव वंश के हैं अक्रूर जी। अक्रूर जी जब आए, आ, भगवान कृष्ण ने अक्रूर जी को हस्तिनापुर भेजा। उनको बोला कि जाओ देख के आओ मेरी बुआ वहां पे कैसे रह रही हैं। मैंने सुना है कि जो धृतराष्ट्र हैं उनके ताया हैं, उनका अच्छे ढंग से पांडवों का ख्याल नहीं रख रहे, उनको ईर्ष्या करते हैं उनसे। तो जाओ जरा हाल चाल पूछ के आओ, भगवान कृष्ण ने भेजा। तो क्रूर जी आए हस्तिनापुर और यहाँ पे कई महीनों तक रहे। तो यहाँ पे उन्होंने देखा कि भाई धृतराष्ट्र तो पक्षपाती है। कुंती महारानी से मिले, कुंती महारानी भी बड़ा रोई क्रूर जी के सामने कि भाई मैं तो ऐसे बैठी हूँ जैसे शेर के आगे बकरी बैठी होती है, कि मेरे पुत्रों को तो जिस दिन से आई हूँ उसी दिन से मारने की कोशिश कर रहे हैं। अब सपोज करो अब इंडिया में हम लोग रह रहे हैं, अगर प्रधानमंत्री हमारे पीछे पड़ जाए कि भाई इस बंदे को मारना ही मारना है, वो अपनी सारी सेना लगा दे, रोज योजनाएं बनाए मारने की, तो हम कितना डर जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे? तो जिस राज्य में जिस घर में, ये तो राज्य की बात करें, चलो प्रधानमंत्री जी दिल्ली में बैठे हैं, हम लुधियाना में बैठे हैं, तो हम ऐसे सोचेंगे कि थोड़े से सेफ होंगे, वो तो सेम घर में रह रहे हैं। एक ही घर में दो, 5 पांडव भी रह रहे हैं, 100 कौरव भी रह रहे हैं, और दिन रात उनको मारने की प्लानिंग चल रही है। तो क्रूर जी को जब ये सारी बातें बताई तो क्रूर जी वहां पे कुछ महीने रहे, वहां पे उनके रंग ढंग देखे। जब जाने लगे तो उन्होंने बोला धृतराष्ट्र को कि भी तुम ये कर रहे हो ना, सही नहीं कर रहे हो। ये राज्य पांडव का तुम तो
जो ताया होता है वो पिता के समान होता है। ताया का फर्ज बनता है ताए का कि वो अपने भाई के बच्चों, अपने बच्चों को एक समान देखे, स्पेशली जब उसके भाई की मृत्यु हो जाए। तुम ये जो कर रहे हो सही नहीं कर रहे हो, भी तुम दोनों को एक नजर से देखो, अपने बच्चों से प्रेम करो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना कि पांडवों से ईर्ष्या करो। तो धृतराष्ट्र ने क्या बोला? धृतराष्ट्र कहते कि मुझे पता है जो आप बता रहे हो वो बिल्कुल सही बता रहे हो, आपकी बातें अमृत के समान है। जो भगवान कृष्ण का आपने मुझे संदेश सुनाया है ना, कि मैं दोनों को एक आंख से देखो, अपने बच्चों को, दूसरों को, वो अमृत के समान है। कहते हैं मैं, अपनी प्रॉब्लम ये है मैं इसको ग्रहण नहीं कर पा रहा, मैं ले नहीं पा रहा हूँ अपने अंदर इस ज्ञान को। तो दुर्योधन भी जब गलत काम करता था वो कहता था कि ऐसा नहीं कि मुझे नहीं पता जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है, कहता मुझे पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है मैं इसको रोक नहीं पा रहा हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। कुडंट, ऐसा नहीं है कि उसको धर्म का नहीं पता था, ऐसा नहीं है कि हिरण्यकश्यप को धर्म का नहीं पता था। अब आगे के अध्याय आएंगे ना, हिरण्यकश्यप तो सब जानते हैं ना, नरसिंह भगवान ने मारा था, उसमें तो किसी को इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं होगी हिरण्यकश्यप में। आवाज कट रही है बेबी जी, आपकी आवाज कट रही है। आई थिंक बड़ी स्पीक की आवाज कट रही है। तो हिरण्यकश्यप, आपको लगता है ना कि वो राक्षस था, वो ऐसा था वैसा था। आप जब हिरण्यकश्यप के भाई का वध हो गया, हिरण्याक्ष का, तो उसने जो अपनी माँ को, हिरण्याक्ष की पत्नियों को, जो उनके बच्चों को, राक्षसों को जो ज्ञान दिया है ना, अगर वो ज्ञान आप पढ़ेंगे, आप सोचेंगे राक्षस ये तो कोई बहुत ही बड़ा विद्वान बोल रहा है, ब्राह्मण बोल रहा है ये, जो उसने ज्ञान दिया हिरण्यकश्यप ने। अब उसको ऐसा नहीं है कि उसको नहीं पता था कि आई एम डूइंग रॉन्ग, उसको पता था, पर वो उसको रोक नहीं पा रहा था, उसकी नेचर ऐसी है। अब बिच्छू का स्वभाव ही है डंक मारना, तो वो डंक मारने के स्वभाव को परिवर्तित नहीं कर पा रहा। तो इसी प्रकार हमारा भी ऐसे एक पर्टिकुलर स्वभाव बन जाता है। अब अगर कोशिश करेंगे वो स्वभाव चेंज हो जाएगा, अगर कोशिश नहीं करेंगे स्वभाव जहां जैसा का तैसा बना रहेगा। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ना ऐसा मान लेते हैं कि हम ऐसे ही हैं। जैसे सपोज करो, बचपन में क्या हुआ कि हमने कम बात करी किसी से, हम कम बोलते थे अपने आप में। सपोज कोई बंदा रहता है, कोई भी बच्चा रहता है, तो माँ बाप ने बोला कि ये थोड़ा शाय है, ये थोड़ा शर्माता है, तो हमने भी वो बात सुनी, ठीक है। फिर स्कूल में चले गए, हमने कम बात करी, तो माँ बाप ने स्कूल में आके पहले ही बता दिया कि ये हमारा बच्चा कम बोलता है, शर्माता है। हमने कहा ठीक है, वो ठप्पा तो लग गया ना। अब वो बच्चा बड़ा हुआ, बड़ा हुआ तो वो कम बात करता था, तो क्या हुआ कि उसके फ्रेंड्स ने ये कहना शुरू कर दिया कि नहीं भाई ये तो कम बोलता है। कॉलेज में गया, कॉलेज के फ्रेंड्स ने कहा, आस पड़ोस वालों ने कहा। अब उस बच्चे के मन में ये बात घर कर गई कि मैं शर्मीला हूं, मैं कम बोलता हूं। यकीन दिला दिया, किसने यकीन दिलाया? माँ बाप ने, टीचर्स ने, मित्रों ने, समाज ने यकीन दिला दिया कि ये बच्चा शर्मीला है। अब हमने ऐसी धारणा बना ली कि मैं ऐसा ही हूं, मुझे कम ही बोलना है क्योंकि मैं ऐसा ही हूं। पर एक्चुअल में ऐसा है नहीं, ऐसा होता नहीं है। अगर वो शर्मीला बच्चा है, अगर किसी दिन उसको कोई सही गुरु मिल जाए, या उसको कोई इस चीज से बाहर निकालने वाला मिल जाए, जो उसको समझा दे कि भाई ये तो संसार के लोगों ने तेरे ऊपर ठप्पा लगाया है, तो शर्मीला थोड़े ना है, वो उस दिन बोलना शुरू कर देगा। हम लोगों के मन में आता है मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता, आई कांट स्पीक इंग्लिश, इट्स वेरी टफ लैंग्वेज, हाउ कैन आई स्पीक, व्हेन आई स्पीक आई एम नॉट एबल टू ट्रांसलेट माय वर्ड्स, मेरे पास वोकैबुलरी नहीं है, वर्ड्स खत्म हो जाते हैं। तो जो लोग यहाँ पे कम अंग्रेजी बोल पाते हैं, अगर वो अब्रॉड में जाके 4 साल रह ले, वो फटाफट अंग्रेजी बोलते हैं, माहौल मिल गया। ये ना हमारे मन की धारणा है, मन की धारणा। मन अपने आप को लिमिट कर लेता है कि मैं ऐसा ही हूं, मैं ये काम नहीं कर सकता। मैं सुबह 5 बजे कैसे उठूं जब मैं रात को सोता ही 11 बजे हूँ? जब मेरे पास घर के या बिजनेस के या ऑफिस के काम ही इतने हैं कि मेरी बॉडी पूरी थक जाती है, तो मैं सुबह 5 बजे नहीं उठ सकता। एक्चुअल में आप 5 बजे उठ सकते हो, ये आपके जो माइंड की छोटी सी आवाज है ना, ये आपको भ्रमित कर रही है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो।
जिस दिन आप इस भ्रम को तोड़ देंगे ना, इस शीशे को तोड़ के इससे बाहर आएंगे, उस दिन देखना आत्मा कैसे खिल के बाहर आती है। अब देखो, इस ग्रुप में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सुबह उठते हैं। अब चलो किसका एग्जाम्पल दे, अपना तो मैं क्या दूं, वक्ता तो क्या अपना एग्जाम्पल है, चलो अंजलि माता जी का एग्जाम्पल लगा लेते हैं। ये सुबह उठ के जप करती है। ऐसा थोड़ा है ना कि अंजलि माता जी हमेशा 9 बजे बिस्तर में जाती होंगी, या ये कभी कभी 12 बजे भी सोती होंगी। भाई अब उम्र का भी तकाजा होता है, बंदे को नींद भी लेट आती है, नहीं आती है ना। कितने ही दुनिया के ऐसे बुजुर्ग हैं जो कहते हैं हमें नींद नहीं आती, और सुबह घोड़े बेच के सो रहे होते हैं 5 बजे 4 बजे। लेकिन अंजलि माता जी चाहे वो 12 बजे सोए 2 बजे सोए, बाय डिफॉल्ट उनकी आंख सुबह खुलनी है। जी वेकअप। जब तक हम लोग क्लास शुरू करते हैं श्रीमद् भागवतम की, तब तक इनका जप कंप्लीट हो जाता है। जप मीन्स 16 राउंड्स ऑफ चैंटिंग, एंड वन राउंड ऑफ चैंटिंग टेक्स अप्रोक्सीमेटली 7 मिनट्स, 6 to 7 मिनट। एक माला को करने में 6-7 घंटे लगते हैं। अगर 5:50 पे क्लास शुरू हो रही है, इनका जब खत्म है, इट मीन्स वो 4 बजे जब पे बैठ गई होंगी। तो हमें ऐसा लगता है नहीं वो तो बूढ़े हैं जी, उनको तो नींद नहीं आती होगी इसलिए सुबह उठ के बैठ जाते हैं। तो दुनिया में करोड़ों बुढ़े घूम रहे भाई, है तो उनको वो तो उठ के पाठ नहीं करते हैं, है ना। ये भ्रम है हमारे मन में। अब मुझसे भी बहुत से लोग पूछेंगे कि माता जी आप भी 11 बजे सोते हो, 12 बजे, हम भी 11 बजे सोते हैं, हमसे 4 बजे नहीं उठा जाता। क्योंकि ये भ्रम का जो पर्दा था ना, इल्यूजन, मैंने इसको तोड़ दिया। जिस दिन आप भ्रम का पर्दा तोड़ देंगे ना, उस दिन जो जो आपकी जिंदगी की लिमिटेशंस है वो सारी खत्म हो जाएंगी। आपके मन में ये है ना कि मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता, फटाफट इंग्लिश बोलने लग जाओगे। आपका भ्रम का पर्दा टूटना चाहिए। आपको लगता है आप अच्छा धन नहीं कमा सकते, आप धन भी कमाने लग जाओगे, आपका भ्रम का पर्दा टूटना चाहिए। आपने अपने आप को लिमिट कर रखा है। मैं ऐसा ही हूं, मैं ऐसी ही हूं। मैं खाना अच्छा बना सकती हूँ, लेकिन मैं लेक्चर नहीं दे सकती। मैं बच्चे को अच्छा पढ़ा सकता हूँ, पर मैं नौकरी नहीं कर सकता। मैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हूँ, लेकिन मैं बिजनेस में अच्छा नहीं हूँ। हाँ, मैं बहुत अच्छा भजन गा सकती हूँ, लेकिन मुझे स्क्रिप्चर समझ में नहीं आते। ये भ्रम है सारे, आपके भ्रम, निरे भ्रम। तोड़ दो एक दिन इनको, फिर देखो कैसे कैसे आपके जीवन में ऐसी ऐसी अनुभूतियां होंगी, आप वो काम कर जाओगे जो जिंदगी में कभी नहीं किए होंगे, जिंदगी में। मैंने आपको एक बहुत सुंदर कथा सुनाई थी, पता नहीं याद है पता नहीं है, कि एक बच्चे होते हैं, दो बच्चे। एक मोटा होता है, बहुत मोटा, एक पतला सा बिल्कुल मेरे जैसा है। वो दोनों जाते हैं जंगल में। जंगल में जाते हैं तो जो मोटा बच्चा होता है वो कुएं में गिर जाता है। अब जो पतला बच्चा होता है वो उसको बचा लेता है, हालांकि उसका वेट जो है पतले बच्चे का, मोटे बच्चे का उसके 4 गुना ज्यादा वेट होता है। वो पतला, कोई नहीं होता जंगल में चीखे मारता है बचाओ बचाओ, ये गिर गया, कोई नहीं बचा पाता। तो जो पतला बच्चा है उसको निकाल लेता है। अब गाँव आते हैं, पहले तो कुछ दिन इस बात के बारे में बताते नहीं, डर जाते हैं कि भाई क्या बताएंगे, है ना। अब जंगल में गए थे, कुएं में गिर गए। फिर एक दिन बताते हैं कि भाई ये मोटा बच्चा कुएं में गिर गया था, मैंने इससे निकाला। गांव में कोई यकीन नहीं करता कि भाई तू तो सुकड़ू सा है, ये तेरे से 4 गुना ज्यादा, तू इसको कैसे निकाल लेगा। तो कहते अच्छा ऐसा कर, इसको फिर से कुएं में डालते हैं, फिर से इसके निकाल के दिखाओ। और अब उस बच्चे को कुएं में डालते हैं, पतले बच्चे को बोलते हैं इसको निकाला, उससे वो बच्चा निकाला नहीं जाता। तो फिर कहते हैं कि तू झूठ बोलता है, ऐसा हुआ नहीं होगा। तू झूठ बोलता है, तूने मोटे बच्चे को कुएं से निकालना नहीं होगा। तो उस गांव में एक बुजुर्ग रहते होते हैं, वो कहते नहीं ये बच्चा सच बोल रहा है, इसने मोटे बच्चे को निकाला होगा। तो कहते आपको कैसे पता। कहते देखो, जहां पे जब ये मोटे बच्चे को अपने कुएं में से नाटक करने के लिए डाला ना, तो आप सब लोग क्या कह रहे थे आसपास, नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ये खींचेगा, ये कहां से खींच लेगा, खुद ही डूब जाएगा। ठीक है। तो जो आप सबकी बातें हैं, उसने उसकी जो कैपेबिलिटी है, जो उसके अंदर क्षमता है, उसको लिमिट कर दिया। लेकिन जंगल में क्या था, जंगल में उसको ये कोई बताने वाला नहीं था कि तू पतला है वो मोटा है तो उसको खींच नहीं पाएगा। उसकी इनकैपेबिलिटी को, जो उसकी अक्षमता है, जो उसका सक्षम नहीं है, उसको बताने वाला कोई इंसान नहीं था, उसको क्रिटिसाइज करने वाला इंसान नहीं था। क्योंकि कोई उसको निंदा करने वाला था ही नहीं, तो उसने उसको निकाल दिया इनर विल के द्वारा। तो इसी प्रकार जो हमारे आसपास लोग हैं वो, प्लस हमारी इनर वॉइस, ये हमें जिंदगी में कमजोर बना रही है। तुम तो नहीं कर पाओगे,
सारी दुनिया कर लेगी, तुम कैसे करोगे? क्यों नहीं कर पाएंगे भाई? अगर आप कोशिश करेंगे किसी चीज की, जिस दिन रोटी बनाई थी ना, पहले दिन रोटी गोल नहीं बनी थी। जिस दिन गाड़ी चलाना सीखा था ना, ये नहीं समझ आ रहा था कौन सा स्टेयरिंग, कौन सा व्हील, कौन सा गियर, अच्छा इस शीशे को भी देखना है, लेफ्ट को भी, राइट को भी, आगे भी, पीछे भी, 4 शीशे लगे हैं गाड़ी में, कौन से शीशे को देखूं? उस दिन शीशा नहीं देखना आ रहा था। जिस दिन पहली बार चलना सीखा था, पहली बार चल नहीं पाए थे, पैरों पे 1000 बार गिरे थे। जिस दिन साइकिल चलाना सीखा था, उस दिन यही हुआ था। लेकिन सीखा, सीख पाए। करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। अभ्यास 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 करते रहो, करते रहो, करते रहो। और किसी दिन आप देखेंगे कि जिस चीज को आप अपनी कमजोरी मान रहे थे, उस चीज में आप दुनिया के सब लोगों से आगे निकल जाएंगे। लेकिन उसके लिए इनर वॉइस को निकाल के बाहर फेंक दो कि तू मन, तू तू रह साइड पे। मुझे सुबह उठना ना, मैं सुबह उठ रहा हूँ, तू भाड़ में जा। मैंने, मेरे को तेरी सुननी नहीं। तू अलग है, मैं तेरे से अलग हूँ। मैं आत्मा हूँ, तू मन है। मैं तेरे से ज्यादा पावरफुल हूँ, तेरी हिम्मत नहीं है, तेरी औकात नहीं है कि तू मेरे ऊपर पावर कर दे। मैं बुद्धि हूँ, तू मन है, तेरी क्या औकात की तू मेरे को ओवर पावर कर दे। जो मन होता है ना, मन की एक बहुत बड़ी वीकनेस है। बहुत बड़ी वीकनेस। क्या वीकनेस है मन की, बताओ? मन की कमजोरी क्या है? कोई बंदा बताओ मुझे। वो कहता है ये पहले उसमें कि नहीं कर सकता वो, आलस। हम्म। और अपनी इंद्रियों से वो होता है, इन्फ्लुएंस होता है कि तू नहीं कर पाएगा। हाँ, मन की सबसे बड़ी कमजोरी पता क्या है? मन के पास इंद्रियां नहीं है। अगर इंद्रियां उसकी हेल्प करेंगी तब मन कर पाएगा। जैसे मन में आया रसगुल्ला खाना है, जब तक पैर साथ नहीं देंगे, हाथ साथ नहीं देंगे, आंखें साथ नहीं देंगी, मन कुछ नहीं कर सकता। बैठा देखता रहेगा। मन के पास कौन सा पैर है कि मन जाके रसगुल्ला खा लेगा? जब हमारी इंद्रियां मन का साथ देती है, तब गलत काम होता है। तो मन को ऐसे देखो कि मैं एक अलग पर्सनालिटी हूँ, मन मेरे से अलग है। हम दोनों अलग अलग हैं। और मन मेरे को ओवर पावर नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास एक मेरा फ्रेंड है। कौन फ्रेंड है? मन का आपका फ्रेंड कौन है बताओ? आत्मा का दोस्त कौन है? परमात्मा। आत्मा के पास दिया हुआ है ना दोस्त, बुद्धि। आत्मा की फ्रेंड है बुद्धि। और बुद्धि जो है, इंटेलिजेंस जो है, वो मन के ऊपर है, उससे नीचे नहीं है। कैसे ऊपर है? सामने रसगुल्ला पड़ा है, अब मन कहता खा ले, इंद्रियां कहती ले जाएंगे वहां तक। अरे बुद्धि कहती डायबिटीज का पेशेंट है, कल मंजे पे पड़ा होएगा, आके सुइयां लगानी पड़ जाएंगी, बीमार पड़ जाओ, पागल हो, रसगुल्ला खाना, बैठो यहाँ पे टिक के। दोनों मन और इंद्रियों को डांट के बिठा देती है, दोनों शांत होके बैठ जाते हैं। है ना? तो बुद्धि है हमारे पास। हमने प्रॉब्लम क्या है, बुद्धि को तो हम लोगों ने ना सीमित कर दिया। बुद्धि को हमने लिमिटेशन में बांध दिया। जिस दिन लिमिटेशन खत्म कर दोगे ना, उस दिन खिलोगे। और सब खिलो, सब आगे बढ़ो। अब ये जो, शायद माता जी पता नहीं कथा सुन रहे हैं कि नहीं, ये अदिति माता जी के माता जी हैं जो हमारे साथ जगन्नाथपुरी गए थे। आप देखो, हम लोगों के तो बढ़िया से दौड़ते हैं, चलते फिरते हैं। हम लोग कहते हैं हमसे तीर्थ यात्रा नहीं होगी, वो कैसे? मतलब विद द हेल्प ऑफ दैट, जो भी उनके पास था चलने के लिए, उनके हेल्प से वो चले। कैसे चले वो, कैसे उन्होंने सारे मंदिरों के दर्शन किए? उन्होंने अपनी लिमिट को साइड पे कर दिया ना, कि मुझे तीर्थ यात्रा करनी है। साइड में रखो शरीर को, जो मेरा शरीर है मुझे करनी है। इनर वॉइस को स्ट्रांग बनाओ, इसको ओवर पावर मत होने दो। राइट? चलो श्लोका करें, आई होप सो। मैं कभी कभी आपको ये मोटिवेशनल लेक्चर इसलिए देती हूँ, ताकि ना बने रहो भक्ति में, बने रहो। और उत्साह के साथ बने रहो, कभी गिरो ना आप। पता नहीं अब असर होता है नहीं होता है, कभी कभी कोशिश करती हूँ। चलो जी, आगे चले, 14वें श्लोक पे चले। श्लोका क्या है? अब विदुर जी समझा रहे हैं। जब विदुर जी ने बताया धृतराष्ट्र को, क्या बोला कि भाई तुम्हारा, ये देखो पिछले श्लोक में क्या बोला, तुम अपने अचूक पुत्र दुर्योधन को अपना पालन,
ये गलत, थोड़ा सा हिंदी प्रोनाउंसिएशन गलत है, कि तुम अपने जो पुत्र दुर्योधन का पालन पोषण कर रहे हो, लेकिन वह भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करता है। चूंकि तुम कृष्ण के भक्त हो, इसलिए तुम सभी गुणों से रहित हो। जितनी जल्दी हो सके इस दुर्भाग्य से छुटकारा पाओ, पूरे परिवार का भला करो। तो धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं कि ये तुम्हारा जो बेटा है ना, ये भगवान से जेलस करता है। तो कहते ये, और तुम भी कृष्ण के भक्त नहीं हो। तो कहते तुम अपने दुर्भाग्य से छुटकारा पाओ, दुर्योधन को घर से बाहर निकालो, तुम राजा हो, तुम ये कर सकते हो। ठीक है। तो चाणक्य पंडित का भी यहाँ पे बताया है कि बेटा तभी समझा जाएगा कि लायक है, या तो वो विद्वान हो या भगवान का भक्त हो। अगर बच्चा ना विद्वान है ना भगवान का भक्त है, तो ऐसे बेटे का कोई फायदा नहीं। ऐसा बेटा समझो ये है कि जैसे अंधे की आंख लगी हुई है। अब अंधे की आंख लगा दी, अब आंख का क्या फायदा है, दिखाई तो उसको दे नहीं रहा। और बाय चांस उस आंख में पीड़ा होनी शुरू हो जाए, वो आंख दर्द करने लग जाए, तो अंधा बोलेगा इस आंख का उपयोग क्या है, निकाल के बाहर फेंको इस आंख को, ये दर्द देती है। जब दिखाई नहीं देते इस आंख से, तो रखने का क्या फायदा। तो इसी प्रकार जो पुत्र ना विद्वान है या भगवान का भक्त है, उससे छुटकारा पा लेना चाहिए। आगे आगे क्या कहते हैं, ऐसे बोलते समय विदुर, जिनके चरित्र की ख्याति सामान्य व्यक्तियों द्वारा की जाती थी, को दुर्योधन ने अपमानित किया, जो क्रोध से फूला हुआ था और जिसके होंठ कांप रहे थे। दुर्योधन के कर्ण उसके छोटे भाई, उसका मामा शकुनी भी थे। जब दुर्योधन ने सुना कि अच्छा मेरे बारे में ऐसी बातें बोल रहा है कि मुझे घर से निकाल दो, ये विदुर मेरा चाचा, तो उसने बहुत गुस्सा आया। और करण ने, शकुनी मामा ने, सबने उसका साथ दिया। और उसका ऐसे, जैसे हम लोग गुस्से में हमारे लिप्स कांपने लग जाते हैं ना, ऐसे गुस्से से फूल गया वो पूरा, मुख लाल हो गया। अब क्या कहता, कहते सरखैल के बेटों को यहाँ आने के लिए किसने कहा था। यह इतना दुष्ट है कि जिनके सहारे पला बड़ा है, उसके खिलाफ दुश्मनी के हित में जासूसी करता है। इसे तुरंत महल से बाहर निकाल दो और उसकी सांस ही रहने दो। अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि जब पुराने समय में राजा होते थे, जब वो शादी करते थे किसी राजकुमारी से, तो उनके साथ, राजकुमारी के साथ, उसकी बहुत सारी सहेलियां, उसकी दासियां आ जाती थी। तो राजा उनसे भी बच्चे उत्पन्न करते थे, उनकी दासियों से, राजकुमारी की सहेलियों से, लेकिन उनको राजा नहीं बनने दिया जाता था। हाँ, उनको सुविधाएं पूरी दी जाती थी राजकुमारों जैसी। जहाँ राजकुमार पढ़ेंगे, वो दासी पुत्र भी वहीं पे पढ़ने जाएंगे। उनको खाना पीना अच्छा दिया जाएगा, राजसी वो जो महल दिया जाएगा रहने के लिए, लेकिन वो राजा नहीं बन सकते। तो ये जो विदुर थे, ये दासी पुत्र थे। तो अब देखो, किसी की दासी पुत्र मतलब इनकी जो दादी थी वो नौकरी करती थी धृतराष्ट्र के यहाँ पे। तो किसी की दादी के बारे में बुरा भला बोलना तो गलत बात है ना। तो दुर्योधन इतना गुस्से में आया हुआ था, अगर उसका बस चलता, हो सकता है वो विदुर जी को कोड़े मरवाता वहां पे। लेकिन वो, उसको लगा कि भाई नहीं, ऐसा ऐसा तो कर नहीं सकता। तो दुर्योधन ने क्या आदेश दिया कि इसको घर से बाहर निकाल दो। और धृतराष्ट्र देखो, वो राजा है, दुर्योधन राजा नहीं, राजा तो धृतराष्ट्र है। लेकिन उसकी आंखों पे ऐसी पट्टी बंधी है अपने बेटे के प्रेम की, कि उसने रोका नहीं विदुर जी को। उसने बोला कि निकाल दो, और कहते बस इसकी सांस चलनी चाहिए, कुछ इसको, सारा कुछ इसका छीन के इसको बाहर करो घर से। ये जासूसी करता है, पांडवों का साथ देता है, पांडव मेरे दुश्मन है, उनका साथ देता है। इस प्रकार कानों में भेद से, बाण का इस प्रकार कानों में बाणों से छेद हो जाने और हृदय की गहराई तक व्यथित हो जाने पर विदुर ने अपना धनुष बाण रख दिया और अपने भाई के महल से बाहर चले गए। उन्हें कोई दुख नहीं हुआ, क्योंकि वो बाह्य शक्ति के कार्य को सर्वोच्च मानते थे। अब जो दुर्योधन के वचन थे, उनसे आहत बड़े हुए विदुर जी, बड़े परेशान हुए। परेशान मतलब कि मेरी दादी को दासी कह दिया, लेकिन ये बाहरी तौर पर हुए। आंतरिक तौर पे उनको कोई दुख नहीं हुआ, क्योंकि उनको पता था कि जो मेरे को इसने बुरा भला बोला है, ये तो मेरे ही कर्म है। ये तो भगवान की प्रकृति के 3 गुण है, जिनकी वजह से इसको गुस्सा आ गया, है ना। तो इसने बोल दिया, इसके ऊपर मेरे को क्या फर्क पड़ता है। इसने तो शरीर को बोल दिया, आत्मा को थोड़ा ना बोला है। और अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस राजमहल को त्यागूंगा, क्योंकि इसमें वैसे ही इतना पाप हो रहा है, और मैं भी उसका पार्ट बनता जा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी इनका खाता हूँ। तो बढ़िया है, इसने मुझे 4 बातें सुना दी, तो मेरे को राजमहल छोड़ना इजी हो गया। अब जाऊंगा भगवान की भक्ति करूंगा, क्योंकि यहाँ पे रह के तो भक्ति करने का समय नहीं मिलता। तो विदुर जी मतलब कोई उनको दुख नहीं है। उन्होंने क्या किया, वो अपना, अब जो विदुर जी हैं, वो धनुष बाण क्यों धारण करते थे, ताकि भाई की रक्षा कर सके। इसलिए धनुष बाण धारण करते कि धृतराष्ट्र की रक्षा कर सके। जब इन्होंने देखा कि धृतराष्ट्र की मैं
बाणों से क्या रक्षा करूंगा, धनुष बाण से? इसका तो बच्चा ही नर्कगामी है, दुर्योधन नर्कगामी है, अपने पिता को जबरदस्ती लेके जाएगा नर्क में। इसकी सहायता धनुष बाण नहीं कर सकते। तो उन्होंने धनुष बाण रखा और महल छोड़कर चले गए। आगे क्या बताया है? विदुर ने अपनी धर्म निष्ठा से कौरवों के समान पुण्य प्राप्त किया। हस्तिनापुर छोड़ने के बाद उन्होंने भगवान के चरण कमलों वाले अनेक तीर्थ स्थानों की शरण ली। उच्च कोटि का धर्मनिष्ठ जीवन प्राप्त करने की इच्छा से उन्होंने उन पवित्र स्थानों की यात्रा करी, यहाँ भगवान के हजारों दिव्य रूप स्थित है। अब देखो, एक यहाँ पे प्रश्न आता है। प्रश्न क्या है कि जब विदुर जी ने घर का त्याग किया, राजमहल का, उस समय भगवान कृष्ण थे धरती पर कि नहीं थे? बताओ, बताइए भाई। जिस समय विदुर थे, है ना, तो विदुर जी तो माता थे, है ना? वो तो महाभारत के युद्ध से पहले ही चले गए ना। पहले चले गए, पहले चले गए, तो विदुर जी थे, तो भगवान कृष्ण थे। अब भगवान कृष्ण थे, विदुर जी को पता था कि वो भगवान है कि नहीं पता था? पता था। फिर वो मंदिरों में क्यों चले गए? वो सीधा वहां पे भगवान कृष्ण के पास क्यों नहीं चले गए? देखो, एक तो अब हमें कोई बोले कि ये मंदिर में भगवान है, एक बोले कि साथ वाले घर में महल में स्वयं भगवान रह रहे हैं, तो हम महल में जाएंगे कि मंदिर में आएंगे? माता जी क्योंकि उनको ज्ञान योग में थे, ऐसा कुछ। बताओ, वो भगवान कृष्ण के पास क्यों नहीं गए? वो तो भगवान थे, उनके पास ही चले जाते। क्योंकि वो माता जी शायद ज्ञान ज्ञान योग वैसे में भी थे। थी, तो उन्होंने ज्ञान प्राप्त करना था। ज्ञान योग में थे वो। और कोई उत्तर कुछ समझ आता है किसी को? नहीं। देखो, विदुर जी को ये पता था कि मैं बचपन से लेके अब तक इस राजमहल में रहा हूं। जब राजमहल में रहे हैं तो उसका परिणाम क्या हुआ राजमहल में रहने का? कि भाई उनको धृतराष्ट्र की और दुर्योधन की संगति करनी पड़ गई, करनी पड़ेगी ना। और बहुत सी बातों में हो सकता है धृतराष्ट्र का साथ भी देना पड़ा हो, क्योंकि वो राजा है। अब वो तो पाप कर रहे हैं, धृतराष्ट्र और दुर्योधन दोनों। तो जो पापी के साथ रहेगा उसका पूरा हृदय तो शुद्ध नहीं होगा ना, पूरी तरह से वो पापों से मुक्त नहीं हो सकता ना। अब अगर हम किसी ऐसे इंसान के साथ रहेंगे जो चोरी करे, डकैती करे, मांस खाए, उसके साथ पूरा दिन रहेंगे, तो कुछ अशुद्धि तो हम में भी आएगी कि नहीं आएगी? आएगी माता जी। हाँ। तो विदुर जी जानते थे कि भगवान की शरण डायरेक्ट प्राप्त करने से पहले अपने आप को शुद्ध करना जरूरी है। तो शुद्ध कैसे होंगे? तीर्थ यात्रा करके, भगवान के दर्शन करके। तो दुर्योधन और धृतराष्ट्र की संगति से जो कुछ संस्कार मन पर पड़ गए, या जो पाप हो गए, या जो भी हृदय में कोई कलमश आ गया, उसको क्लियर करने के लिए, कि भगवान कृष्ण के पास तब जाएंगे जब पूरी तरह से निर्मल हो जाएंगे, उसके लिए तीर्थ यात्रा करने चलेगी। इसलिए भगवान कृष्ण के पास सीधे सीधे नहीं गए, चाहते तो जा सकते थे, भगवान स्वीकार भी कर लेते। बहुत प्रिय है विदुर जी। अरे भगवान को मतलब जब भगवान धराधाम से लीलाओं को समेटने लगे अंतिम क्षणों में, अगर उन्होंने ये बोला कि विदुर को ये ज्ञान देना, तो सोचो कि भगवान विदुर जी से कितना प्यारे प्रेम करते हैं। अगर सपोज हमारी मृत्यु हो रही हो और हम बोले कि ये मेरी सारी प्रॉपर्टी मेरे बड़े बेटे को दे देना, इसका मतलब हम बड़े बेटे से बहुत प्रेम करते हैं ना, तभी तो मरते समय उसका ख्याल आया, राइट? तो भगवान जी को विदुर जी बहुत प्रिय है, लेकिन वो इसलिए तीर्थ यात्रा पे गए ताकि अपने आप को अच्छी तरह से निर्मल कर पाए। क्लियर हुआ? तो आज तो इतने ही श्लोक हुए हैं, 17 तक है ना। क्लास का सब कुछ सबको समझ आया? आज की क्लास कुछ प्रश्न तो नहीं है? ठीक है, चलो जी। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण माता कृष्ण। जी, दंडवत प्रणाम।